सारी गेम हुई है पंजाब में और वफाक में। अगर वफाक में ये जलसा करते हैं, जलसा तो 1000% कामयाब होगा, जलसा तो नाकाम हो ही नहीं सकता वहां पे। अच्छा। मैं कहता हूं ताहद निगाह लोग ही लोग होंगे, कोई कैमरा, ये मैं आज आपको बता रहा हूं, कोई कैमरा उस दिन 22 अगस्त को कोई कैमरा लोगों को कैप्चर नहीं कर पाएगा कि कहां तक हैं लोग। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं आपको। तो ये जो तंजीमें हैं तहरीक इंसाफ की, इनको पैगामात क्या दिए गए हैं वैसे? देखें, उनको तो ज़ाहिर है तैयारियाँ तो उनकी हैं, गाड़ी शाड़ी उन्होंने मुख्तलिफ शहरों से बुक कराई हैं। मसला यही है कि एंड टाइम पे ये ना हो कि इनकी लीडरशिप भी कोई ऐसा वो कर दे कि जी हमने मनसूख कर दिया, ये चेंज कर दिया, इनके ऊपर है। ये इनको अगर ये चेंज नहीं करते तो सर ये बड़ी क्लियर एक चीज़ है कि बड़ा कामयाब होगा और बड़ा ज़बरदस्त ये जलसा होगा। और इसमें ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि लोग कितने ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसका बरह रास्त जो असर है वो बरह रास्त असर इसका होगा जो इमरान खान की रिहाई है, जो रियासत की पॉलिसी है, इसके ऊपर बरह रास्त असर होगा। लिहाजा ये अब देखना होगा कि पीटीआई कितनी ज़्यादा लोगों को निकालने। जलसा कामयाब तो डेफिनेटली होगा, लेकिन जितना बड़ा जलसा होगा, जितना बारिश आता है उतना पानी आता है, जितना ज़्यादा बारिश आता है उतना ज़्यादा पानी आता है। ठीक है, ये तो असूल है। बिल्कुल, जितना गुड़ होता है उतना मीठा होता है। तो लिहाजा ये आप डिपेंड करता है इनके ऊपर, जितने ज़्यादा लोग होंगे रियासती इदारों पर उतना दबाव होगा इमरान खान के हवाले से। और अगर ये ना उतना सक्सेसफुल कर सके जितना होना चाहिए, यानी लोग तो आने हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा ये लेके आएंगे ना उतनी इमरान खान की रिहाई आसान हो जाएगी। तो ये अपने पंजाब की लीडरशिप के हवाले से बात की, तो फिर इनसे बेहतर तो शरफजल मरवत हैं, क्योंकि पहले हमने मुतअद्दिद बार देखा कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब हो, डी चौक के हवाले से जब भी ऐलान किया गया, जितनी भी रियासत ने अपनी मशीनरी इस्तेमाल की, उतनी रेजिस्टेंस करके मरवत साहब बंदे तो लेकर निकाल के ले आए। देखें, मरवत साहब ने बंदे सारे निकाले KPK में। मरवत साहब को मैं इस तनाजुर में उस वक्त अप्रिशिएट करूँगा या दाद दूंगा जब मरवत साहब जो है वो पंजाब में लोग निकालेंगे। जाए ना मरवत साहब लाहौर में, करें ना एजिटेशन। मसला ये है कि बात सारी पंजाब की है सर, पंजाब में तय है कि यहाँ पीटीआई का बंदा नहीं। मसला क्या है, अगर पंजाब के 2 शहरों में लोग निकल आए ना, फिर पंजाब के हर शहर में लोग निकलेंगे। ये तय है कि पंजाब में नहीं निकलने देना लोगों को। वहाँ पता है कि जिस लम्हे लोग निकलना शुरू होंगे, मरियम नवाज की हुकूमत गई, ये तो कच्चे धागे के साथ बंधी हुई हुकूमत है, मरियम तो पैनिक कर जाएंगी। इस वक्त जितनी बड़ी सहूलतकारी पीटीआई पंजाब में मरियम नवाज की कर रही है, किसी की नहीं कर रही। और भाई पंजाब में एजुटेशन ही कोई नहीं है, और इल्ज़ाम लगता है पंजाब वालों के ऊपर कि पंजाब वाले निकलने को तैयार नहीं है। ज़रा देखें ये सनम जावेद कहाँ से है, अली हमजा कहाँ से है, यास्मीन राशिद कहाँ से है, इजाज चौधरी कहाँ से है, उमर सरफराज चीमा कहाँ से है, शाह महमूद कुरैशी कहाँ से है, ये सारे पंजाब से हैं भाई। ये मिलिट्री कोर्ट में इस वक्त जो बंदे हैं ये सारे पंजाब के हैं। मसला ये नहीं कि पंजाब के लोग निकलना नहीं चाहते, पंजाब के लोग निकलना चाहते हैं, लीड करने वाला कोई नहीं है। पीटीआई वाले घरों में बैठे हुए हैं। यहाँ हालत यह है कि अजहर मिशवानी के भाई की समाअत होती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई का कोई बंदा नहीं आता। कहाँ इनके टिकट होल्डर, कहाँ इनके MNAs, कहाँ इनके MPs नजर आते हैं आपको कहीं ग्राउंड के ऊपर? सारे अयाशियाँ कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। इनसे को पूछे कि तुम लोगों ने जो वोट दिया था वो इन अयाशों के लिए दिया था, इसलिए दिया था कि तुम MNA बन के और पार्लियामेंट लॉजेस में रहो, इसलिए दिया था कि तुम MPs हॉस्टल में रहो, इसलिए कि तुम मजे करो। इनको लोगों ने वोट दिया था 3 चीज़ों के ऊपर। पहला दिया था कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे, दूसरा दिया था कि जो बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा करवाएंगे, तीसरा उन्होंने इस निज़ाम की नफरत में दिया था। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे, मजे से बैठे हुए हैं। कोई MNA कोई MPA आपको नहीं नजर आएगा। अभी लास्ट टाइम सवाबी वाले जलसे में सख्ती हुई तो ज़्यादा ये बंदे लेके निकले। देखें, दूसरा ये है कि आपको कितने MNAs MPs नजर आते हैं, टिकट होल्डर नजर आते हैं, जो आपको आवाम में जाते हुए नजर आ रहे हो, जो गुफ्तगू लोगों से करते हुए नजर आ रहे हो, जो डोर टू डोर कंपेन करते हुए नजर आ रहे हो, कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह से नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान के बाहर आने के बाद आज जो पीटीआई के MNAs हैं, MPs हैं, जो ये टिकट होल्डर्स हैं, 50% तो कम अज़ कम है जिनके टिकट चेंज होंगे। अच्छा, 50% MNAs MPs टिकट होल्डर्स के टिकट चेंज होंगे। ये देखें, इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है, मज़े में अयाशियाँ कर रहे हैं। कोई इनमें ऐसा नहीं है जो उस तरह से कर रहा हो। भैया आप ये किस तरह से आइडियल टाइम है कि आप किसानों के पास जाएं? अगर मुझे बताएं, अगर वीडियोज़ आ रही हों कि कोई MNA MPA कोई उम्मीदवार कोई टिकट होल्डर किसानों के पास बैठा है, पंजाबी में बात कर रहा है, सराइकी में बात कर रहा है, लोकल ज़बान में बात कर रहा है, उनको बता रहा है कि देखें जी ये हुकूमत ने बड़ी ज़्यादती की, ये वो वीडियोज़ इम्पैक्ट ही कोई और क्रिएट करेंगी। कोई मार्केट में जा रहा हो, बाजार में जा रहा हो, ताजरों से मिल रहा हो,
कोई तनख्वाहदार तबके से मिल रहा हो, कोई सरकारी मुलाजमीन से मिल रहा हो, कोई स्टूडेंट से मिल रहा हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, वो इमेजेस जो है ना वो बड़ा माहौल बना देंगे। गंदम का बहुत बड़ा मसला था किसानों के हवाले से। उसके बाद देख लें बाकी फसलों का भी। तो आजकल पीटीआई वालों को एक ही टास्क दिया गया है, उस टास्क पे ये 22 अगस्त के जल्द से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और वो टास्क ये दिया गया कि अपने स्टूडेंटों को लगाम डालो, ISF को लगाम डालो, लगाम डालो। अच्छा। ये ना निकलने दो इनको पीछे ढकेलो, इनको रोको, इनको पकड़ो। आजकल पीटीआई की लीडरशिप जो बाहर है ना, उनमें से बहुत से किरदार इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि कैसे हमने लगाम डालने हैं अपने स्टूडेंट्स को, इनको पीछे हटाना है और जाके उधर सफाइयाँ देनी है। सर हम तो नहीं, ये तो बस ऐसे ही बदतमीज़ लड़के हैं, बदतहजीबी कर रहे हैं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, हम इनको नहीं निकलने देंगे। आजकल पीटीआई की लीडरशिप इस चीज़ पे। बांग्लादेश मॉडल से कोई है मसला है? वो तो जाहिर है बांग्लादेश मॉडल तो जिनके खिलाफ होने हैं वो तो डरे हुए हैं ही, लेकिन वो किसके ज़रिए नाकाम बना रहे हैं? खुद पीटीआई के लोगों के ज़रिए ISF को नाकाम बना रहे हैं। तो आजकल उसके ऊपर 22 अगस्त की तैयारियों से ज़्यादा ISF को रोकने के ऊपर जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं। मैंने तो आपको चैलेंज दे दिया है, मुझे MNA MPs की दिखाएं कोई फुटेजेस वीडियोस जहाँ वो लोगों में गए हुए हों, जहाँ वो कहीं बात कर रहे हों, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हों। ऐसी मैंने तो कोई फुटेज, कोई ऐसी चीज़ नहीं दी। इतनी बड़ी सहूलतकारी पीटीआई पंजाब में मरीम नवाज़ की कारी किसी की नहीं कर रही। और भाई पंजाब में एजुकेशन ही कोई नहीं है, और इल्ज़ाम लगता है पंजाब वालों के ऊपर कि पंजाब वाले निकलने को तैयार नहीं है। ज़रा देखें ये सनम जावेद कहाँ से है, अली हमजा कहाँ से है, यास्मीन राशिद कहाँ से है, एजाज चौधरी कहाँ से है, उमर सरफराज चीमा कहाँ से है, शाह महमूद कुरैशी कहाँ से है? ये सारे पंजाब से हैं भाई। ये मिलिट्री कोर्ट में इस वक्त जो बंदे हैं ये सारे पंजाब के हैं। मसला ये नहीं कि पंजाब के लोग निकलना नहीं चाहते, पंजाब के लोग निकलना चाहते हैं, लीड करने वाला कोई नहीं है। पीटीआई वाले घरों में बैठे हुए हैं। यहाँ हालत ये है कि अजहर मिशवानी के भाई की समाअत होती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई का कोई बंदा नहीं आता। कहाँ इनके टिकट होल्डर, कहाँ इनके MNAs, कहाँ इनके MPs नजर आते हैं आपको कहीं ग्राउंड के ऊपर? सारे अयाशियाँ कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। इनसे को पूछे कि तुम लोगों को लोगों ने जो वोट दिया था वो इन अयाशों के लिए दिया था, इसलिए दिया था कि तुम MNA बन के और पार्लियामेंट लॉजेस में रहो, इसलिए दिया था कि तुम MPs हॉस्टल में रहो, इसलिए कि तुम मजे करो। इनको लोगों ने वोट दिया था 3 चीज़ों के ऊपर। पहला दिया था कि इमरान खान को रिहा करवाएंगे, दूसरा दिया था कि जो बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा करवाएंगे, तीसरा उन्होंने इस निज़ाम की नफरत में दिया था। बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे, मज़े से बैठे हुए हैं। कोई MNA कोई MPA आपको नहीं नजर आएगा। अभी लास्ट टाइम सवाबी वाले जलसे में सख्ती हुई तो ज़्यादा ये बंदे लेके निकले। देखें दूसरा यह है कि आपको कितने MNAs MPs नजर आते हैं, टिकट होल्डर नजर आते हैं जो आपको आवाम में जाते हुए नजर आ रहे हो, जो गुफ्तगू लोगों से करते हुए नजर आ रहे हो, जो डोर टू डोर कंपेन करते हुए नजर आ रहे हो। कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह से नहीं चल सकता। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान के बाहर आने के बाद आज जो पीटीआई के MNAs हैं, MPs हैं, जो ये टिकट होल्डर्स हैं, 50% तो कम अज़ कम है जिनके टिकट चेंज होंगे। अच्छा 50% MNAs MPs टिकट होल्डर्स के टिकट चेंज होंगे। ये देखें इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है, मज़े में अयाशियाँ कर रहे हैं। कोई इनमें ऐसा नहीं है जो उस तरह से कर रहा हो। भाई आप ये किस तरह से आइडियल टाइम है कि आप किसानों के पास जाएं? अगर मुझे बताएं, अगर वीडियोस आ रही हों कि कोई MNA MPA कोई उम्मीदवार कोई टिकट होल्डर किसानों के पास बैठा है, पंजाबी में बात कर रहा है, सराइकी में बात कर रहा है, लोकल ज़बान में बात कर रहा है, उनको बता रहा है कि देखें जी ये हुकूमत ने बड़ी ज़्यादती की, ये वो वीडियोज़ इम्पैक्ट ही कोई और क्रिएट करेंगी। कोई मार्केट में जा रहा हो, बाजार में जा रहा हो, ताजरों से मिल रहा हो, कोई तनख्वाहदार तबके से मिल रहा हो, कोई सरकारी मुलाजमीन से मिल रहा हो, कोई स्टूडेंट से मिल रहा हो, किसी यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, वो इमेजेस जो है ना वो बड़ा माहौल बना देंगे।